हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लोनिंग वेक्टर पढ़ते हैं जो इस्तेमाल होता है एनिमल के केस में, वो है रेट्रोवायरस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि प्लांट के केस में इस्तेमाल होता है। अब रेट्रोवायरस जो कि एनिमल के केस में होता है। नॉर्मली जो रेट्रोवायरस होता है वो नॉर्मली जो होते हैं ये क्या करता है, ये नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है कैंसरस सेल में। जितने भी रेट्रोवायरस कैटेगरी के जो वायरस होते हैं, इनवेलप वायरस जिनको बोलते हैं, वो नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक। और रेट्रोवायरस की खास बात ये होती है कि रेट्रोवायरस जब भी किसी एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके जेनेटिक मटेरियल में ऐड कर देता है, एक तरह से उसके जेनेटिक मटेरियल को हाईजेक कर लेता है। तो हम इसी प्रोसेस का या इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एज ए रेफरेंस वेक्टर के तौर पर। तो नॉर्मली देखिए, हमको पता है, हमने HIV वायरस पढ़ा था। HIV वायरस को हमको पता है कि HIV वायरस का जो भी रेट्रो वायरस के कैटेगरी के जो वायरस होते हैं, जैसे HIV वायरस, उनमें सबसे पहली बात जेनेटिक मटेरियल उनके पास RNA होगा और उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है। आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA को बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA से DNA को कन्वर्ट कर देता है। और बाहर आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन की इन्वलप है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की इन्वलप। और यहाँ पे कैप्सिड है, ये जो बाहर वायरस के जो बाहर की कवरिंग है वो कैप्सिड उसको बोलते हैं। आउटर कैप्सिड, इनर कैप्सिड होती है। ये हम लोग HIV वायरस में पढ़े थे। ये जनरल रेट्रो वायरस का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेट्रो वायरस, देखिए जो वायरस होते हैं, वायरस में जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। वायरस आपको पता है ए सेलुलर होता है और वायरस इज ए कनेक्टेड लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वायरस क्या करता है, जब भी इन्फेक्ट करेगा तो अपने जेनेटिक मटेरियल से, वायरस के पास केवल प्रोटीन कोट होती है और जेनेटिक मटेरियल होती है। तो हम रेट्रो वायरस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आगे एक डायग्राम है उससे समझते हैं। देखिए रेट्रो वायरस का जो इस्तेमाल है हम वो करते हैं जीन थेरेपी में। अब जीन थेरेपी क्या होती है, जैसे मान लीजिए जीन थेरेपी मतलब जैसे मान लीजिए मेरे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर के जीन एब्सेंट है। जो जीन थेरेपी होती है, जो जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीन जो होती है डिसरप्ट हो जाती है, कोई भी जीन नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो उस नॉन फंक्शनल जीन को हम हटाकर हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर के जो जीन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मेरा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, मतलब मुझे हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो जीन जो काम नहीं कर रहे हैं, उस जीन को हम क्या करेंगे, हटाएंगे वहाँ से और वहाँ पे हेल्दी जीन डालेंगे। हेल्थी जीन डालेंगे किसके, क्लॉटिंग फैक्टर के जीन डालेंगे। तो और ये हम रेट्रोवायरस की मदद लेते हैं। ये हमारा रेट्रोवायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल में जो आपका रेट्रोवायरस में जो कौन सी जीन थी, ऐसी जीन थी रेट्रोवायरस में जो कैंसर को कॉज करती थी। तो हम उस कैंसर वाली जीन को हटाएंगे और हेल्दी जीन किसका डालेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर का जीन डालेंगे। हेल्दी जीन किसका डालेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर का। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का जीन डालेंगे। ठीक। क्लॉटिंग फैक्टर के जीन को कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। और हमने क्या रिमूव किया है इस वायरस से, इस वायरस से हमने उस जीन को रिमूव किया है जो कैंसर कॉज करती थी। कि नॉर्मली जो रेट्रो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसरस नेचर के होते हैं। तो हमने उस कैंसर वाली जीन को हटा दिया और हमने हेल्दी जीन डाला। कौन सी जीन को डाला, हमने डाला क्लॉटिंग फैक्टर जीन को डाला। अब हमने क्या किया, हमने उसको ट्रांसफॉर्म कराया कहाँ पे, ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में जहाँ पे उसकी कमी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कराया। ठीक है, तो हमारे देखिए मेरे पास क्या है, अनहेल्दी सेल है। अनहेल्दी सेल है मतलब जिसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, रेट्रो वायरस को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल देखिए हमारे जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाएगा। हमारे जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा और बाद में जो देखिए अनहेल्दी सेल थी अब वो हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अब मेरे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर जब प्रोड्यूस होगा तो ब्लड मेरा आसानी से क्लॉट करेगा। लेकिन ये जो जीन थेरेपी का जो प्रोसेस है ये हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मंथली करना पड़ेगा या क्वार्टरनरी करना पड़ेगा। ठीक, मतलब 4 मंथ या 6 मंथ जो भी मान लीजिए आप,
हमको करना पड़ेगा ये। और ये एक तरह से न्यू टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है। ठीक, तो मैंने फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, जो नॉर्मल वायरस होता है, नॉर्मल रेट्रो वायरस होता है, वो क्या कॉज करता है, वो कैंसर को कॉज करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे वेक्टर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, हमको वही समझना है यहाँ पे। तो जो वायरस के अंदर जो जीन है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हटा देंगे और वहाँ पे हेल्दी जीन को डालेंगे ना, अपने काम के जीन को डालेंगे, जिनका हमको क्या करना है, प्रोडक्शन कराना है। तो हेल्दी जीन मैंने बताया, मान लीजिए क्लॉटिंग फैक्टर के जीन है, मतलब हम क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर के जीन नॉन फंक्शनल है, तो ब्लड मेरा क्लॉट नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वायरस जैसे ही बॉडी में जाएगा, ढेर सारी कॉपी बनाएगा, तो हमने हेल्दी जीन डाला है। तो हेल्दी जीन डाला तो जाहिर सी बात है, जो वायरस क्या कर रहा था, कैंसर कॉज कर रहा था या डिजीज़ को कॉज कर रहा था, अब वो क्या करेगा, अब वो हेल्दी जीन की मदद से अपना क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है, तो जो अनहेल्दी सेल थे अब वो हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए, वायरस एक क्या है, वायरस एक हार्मफुल विपन की तरह था। रेट्रो वायरस इज लाइक हार्मफुल विपन। अब हमने क्या किया कि उस विपन में हमने क्या किया कि एक हेल्दी जीन को डाल दिया, अब वो क्या होगा, यूजफुल विपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे टीआई प्लाज्मिड के केस में क्या था, टीआई प्लाज्मिड भी क्या था, जो टी डीएनए था वहाँ पे प्लांट के केस में, मतलब जो बैक्टीरिया थी टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियस के अंदर जो बैक्टीरिया थी टीआई प्लाज्मिड, वो प्लांट में क्या कॉज कर रही थी, ट्यूमर। तो हम किसकी वजह से, टी डीएनए की वजह से। तो हमने टी डीएनए को क्या कर दिया, हमने टी डीएनए को वहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, फॉरेन डीएनए डाल दिया और अपना निफ जीन डाल दिया। ऐसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉरेन जीन को डाल रहे हैं ना, फॉरेन जीन मतलब हेल्दी जीन को डाल रहे हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर की जीन है। तो जो इसका जो जीन कैंसर वाला होगा, वो क्या करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर रहे हैं यहाँ भी ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे तो कैंसर की जीन इनएक्टिव हो जाएगी, और बाकी हम उसका एनिमल सेल पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो याद रखिए, रेट्रोवायरस यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल, एंड टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट। ओके।